अगली हेडिंग हमारी स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन विकिरण के उद्दीपित एवं अवशोषण उत्सर्जन। विकिरण यानी फोटोन की पदार्थ के साथ क्रिया तीन प्रकार से घट सकती है। नंबर 1, उद्दीपित अथवा प्रेरित अवशोषण। नंबर 2, स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन। नंबर 3 है उद्दीपित अथवा प्रेरित उत्सर्जन। उद्दीपित अथवा प्रेरित अवशोषण क्या है? कोई परमाणु विभिन्न क्वांटीकृत ऊर्जा अवस्था में हो सकता है तथा प्रत्येक ऊर्जा अवस्था का एक अभिलक्षणिक पूर्णांक होता है। अब हम साधारण दो स्तर जिनकी ऊर्जाएं E1 व E2 हैं पर विचार करते हैं। यदि E2 ग्रेटर देन E1 है, सामान्य ताप पर सभी परमाणु मूल अवस्था E1 में रहते हैं। यदि V आवृत्ति का एक फोटोन निकाय पर आपतित होता है तो यह मूल अवस्था वाले परमाणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उत्तेजित अवस्था E2 में चला जाता है। तो H न्यू इक्वल टू E1 माइनस के E2, यह प्रक्रिया उद्दीपित अथवा प्रेरित अवशोषण कहलाती है। अवशोषित फोटोन उद्दीपक फोटोन कहलाता है। अवशोषण आवश्यक रूप से एक उद्दीपित प्रक्रिया है। एक परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है तो यह बहुत कम समय यानी लगभग 10⁻⁻8 सेकंड बाद वापस आ जाता है। इसके क्षय होने के लिए दो प्रक्रम संभव हैं। नंबर 1, स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन। नंबर 2, उद्दीपित उत्सर्जन। स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन क्या है? कोई भी परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि उत्तेजित अवस्था का आयुकाल प्रति अल्प यानी 10⁻⁻8 सेकंड होता है। अतः यह अपनी मूल अवस्था में स्वतः ही कूद जाता है और आवृत्ति V का फोटोन उत्सर्जित करता है। यह विकिरण का स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन है। विकिरण के स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा hV है तथा यह आवृत्ति दिशा में गति करता है। नंबर 2, यदि बहुत सारे परमाणु उत्तेजित अवस्था में उपस्थित हों तो विभिन्न परमाणुओं द्वारा स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जित फोटोन की कलाओं के बीच कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात विभिन्न परमाणुओं से उत्सर्जित विकिरण परस्पर असंबद्ध होते हैं। नंबर 3 है परमाणुओं की उत्सर्जित अवस्था E2 से निम्न अवस्था E1 में कूदने की दर उत्तेजित अवस्था E2 में परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। उद्दीपित अथवा प्रेरित उत्सर्जन। यदि एक उत्तेजित परमाणु जो कि E2 ऊर्जा स्तर में है पर V = E2 माइनस के E1/h आवृत्ति का फोटोन आपतित किया जाता है, तब यह फोटोन परमाणु को मूल ऊर्जा अवस्था
ईवन में लाने के लिए प्रेरित करता है तथा ठीक उसी आवृत्ति v का फोटोन उत्सर्जित होता है। अतः एक के स्थान पर दो फोटोन, एक आपतित दूसरा उत्सर्जित प्राप्त होते हैं। चित्र में यह दिखाया गया है, यह विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन कहलाता है। उद्दीपित उत्सर्जन की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रत्येक आपतित फोटोन के लिए दो उत्सर्जित फोटोन प्राप्त होते हैं। नंबर 2, उत्सर्जित फोटोन तथा आपतित उद्दीपक फोटोन की संरक्षण की दिशा प्राप्त होती है। नंबर 3, उत्सर्जित फोटोन तथा आपतित उद्दीपक फोटोन की ऊर्जाएं समान होती हैं। उत्सर्जित फोटोन की ध्रुवण अवस्था ठीक वही होती है जो कि आपतित उद्दीपक फोटोन की है। दूसरे शब्दों में उत्सर्जित फोटोन के संरक्षण की दिशा, ऊर्जा, कला और ध्रुवण अवस्था ठीक वही होती है जो कि आपतित उद्दीपक फोटोन की है। दूसरे शब्दों में उद्दीपित विकिरण तथा उद्दीपक विकिरण में पूर्ण संबद्धता या कोहेरेंस। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप लेजर पुंज प्रवर्धित होने के साथ साथ एक दिशीय संबंध भी होता है।